एक वो अरुण जिसके पास 3,000 रुपए भी नहीं, बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वहां से निकल के आए, देन उसके बाद किस तरीके से ये दंत चिकित्सक बने और कितना अर्न कर लेते हैं ये। मुझे भी डॉक्टर बनना है। क्लिनिक खोलने का नंबर आया तो बोला था अपने पापा को मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए और ब्याज भी दे दीजिए 2%, मैं 2,000 रुपये हर महीने आपको ब्याज दूंगा। तो मैंने बोला मेरे पापा क्लिनिक खोलना है, पापा ने फिर मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखी चर्चा में। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हुए हैं और जो कि आज इंस्पायर करेंगे उन सभी यंगस्टर्स को जो नौजवान अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किसमें, दंत चिकित्सा में। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर अरुण भारद्वाज, जो कि इस टाइम मतलब एक जाने पहचाने नाम है दंत चिकित्सक में अपने शहर में। तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडियो में जो है इनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो आज जो है हम जानेंगे और डॉक्टर साहब की जो लाइफ रही है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, नो डाउट। आज ये कमाते हैं अच्छा खासा, ये बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वहाँ से निकल के आए, देन उसके बाद किस तरीके से ये दंत चिकित्सक बने और कितना अर्न कर लेते हैं ये। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इनको कि आप जरूर बताएं मुझे कितना अर्न कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, वीडियो के एंड में मैं जरूर बताऊंगा कि मैं कितना अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जो है शुरुआत करते हैं अपनी अनोखी चर्चा की। तो आपके लिए काफी इंस्पिरेशन रहेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सिटी डेंटल क्लिनिक, रेलवे स्टेशन। लगभग 14 साल से मैं अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। ठीक है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कौन सी, मतलब किस टाइम में, किस एज में आपको लगा? मैं जब छोटा था, लगभग 5th क्लास में पढ़ता था। 5th क्लास में? जी। तो मेरी बुआ जी की शादी हुई बल्लमगढ़। ओके। मेरे जो फूफा जी हैं वो डेंटिस्ट हैं। अच्छा, आपके फूफा जी डेंटिस्ट थे? डेंटिस्ट हैं। सॉरी। मैं जब जाता था बुआ के पास, देखता था फूफा जी काम करते हैं, पेशेंट को देखते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे भी डॉक्टर बनना है, बड़ा होके मैं भी डेंटिस्ट बनूंगा। तो मेरी 8वीं की छुट्टी जैसे पड़ जाती थी, 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी, तो मैं अपने घर में ही रहता था। मैं फूफा जी के पास चला जाता था, 3 महीने वहीं रहना, 10वीं छुट्टी के बाद भी वहीं रहना, 12वीं छुट्टी के बाद भी वहीं रहना, उनके पास में रहता था, काम वाम देखता था। मतलब 5th क्लास से, इतनी कम उम्र से? 6th क्लास में मैंने सोचा था। अच्छा, 6th क्लास में आपने सोचा था कि मैं डेंटिस्ट ही बनना है। ठीक है। तो 8वीं 10वीं 12वीं उनकी छुट्टियां हमारी वहीं कटी, बल्लभगढ़। पता पड़ा भाई BDS करना होता है डेंटिस्ट्री के लिए, पैसे थे नहीं। हाँ, ये लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। 4 भाई हैं, 1 बहन है, 5 बंदे हैं। उस समय सब सारे पढ़ भी रहे थे। पापा का वही साइकिल स्टैंड हुआ करता था, तो इतनी अर्निंग नहीं हुआ करती थी। बच्चे भी पालने हैं, शादी ब्याह भी करना है। पापा से बात हुई, पापा ने मना कर दिया भाई। अच्छा, पापा ने मना कर दिया? मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। उस समय डिप्लोमा हुआ करता था डेंटल हाइजीनिस्ट का, मैकेनिक का एक। उसमें दांत वात का बनाने का जो होता है ना, लैब टाइप डेंटल असिस्टेंट का। डॉक्टर साहब, क्या फीस हुआ करती थी उस टाइम उसकी, और एक कौन से सन की बात है अगर आपकी याद हो? 2004। अच्छा, 2004 की बात। 2004 में 12th पास आउट हुआ था। हाँ। मेरे एक दोस्त ने बताया था, वो उस समय आर्मी हॉस्पिटल में डेंटल असिस्टेंट था। आर्मी हॉस्पिटल में था और अभी भी है। उन्होंने बताया कि डिप्लोमा होता है, तो मैंने डिप्लोमा के लिए बोला पापा से। उस समय 3,000 रुपये मंथली फीस थी। मात्र 3,000 रुपये मंथली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, पापा ने मना कर दिया था। तो मैं लगभग 3 दिन मैंने घर में खाना नहीं खाया, इसी चीज को लेकर। बनना है तो डेंटिस्ट बनना है, डिप्लोमा कराओ या कुछ भी कराओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ग्रेजुएशन भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मेरे चाचा हैं, उन्होंने बताया भाई अगर ग्रेजुएशन भी करेगा तो भी फीस देनी है। हाँ हाँ। अब ये आपके पिताजी को समझाया? पिताजी को समझाया, तो मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। डिप्लोमा मेरा 2 साल का था, वो किया विद्यासागर हॉस्पिटल दिल्ली, सैदुल अजाब में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। ठीक है। फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर के बाद भी जैसे छुट्टी पड़ी थी, तब भी मैं घर अकेला नहीं बैठा, मैं किसी न किसी डेंटिस्ट के पास था। जाते थे आप? मेरा इंटरेस्ट था तो मैं गया। तो आपको उसके पैसे मिलते थे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और रात को कई बार ऐसा होता था, कोई सर्जरी वगैरह होती थी तो मैं 10 भी 11 भी बज जाते थे घर आने में। बाइक वगैरह हुआ नहीं करती थी, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, मतलब साइकिल थी पर वो नहीं चलाता था, तो पैदल ही जाता था। उसके बाद अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल पलवल, वहाँ मैं 4 साल किया काम। 4 साल आपने किया? और वहाँ आपको कुछ मिलता था या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट था? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था। वहाँ भी 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए। हालांकि बीच में निकली थी जॉब, वो निकला था, फार्म निकलते हैं जैसे जॉब निकलती है, निकली भी थी, लेकिन मुझे अपना क्लिनिक खोलना था। जी। आपने सोच रखा था पहले ये? हाँ। जब आप 4 साल कर रहे थे वहाँ से, तो आपका मतलब पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी? हाँ, वो मैं करता रहता था। और डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं पर्सनल, तो तब से मतलब 4 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है, तो फिर तब आपने अपने पर्सनल खर्चे जो है वो कैसे मैनेज? वो मैंने सब मैनेज कर लिए थे। एक्चुअल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
प्रोस्तो को काम नहीं होता था। जो प्रोस्तोडोंटिस्ट में आता है, जैसे जबड़ा लगाना, कैप लगाना, आरसीटी के बाद जो कैप लगाते हैं वो लगाना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ करता था। आज भी नहीं है, पलवल में आज भी नहीं है वो। तो उसके लिए क्या था, मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पे जाता था। दिन में मैं 2 बजे तक हॉस्पिटल में होता था, उसके बाद 2 बजे के बाद शाम को मतलब मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पे भी जाता था, रात के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक। तो जो मेरे कैप वाले पेशेंट थे, डेंचर वाले पेशेंट थे, दांत जिनके लगाने वो वाले पेशेंट थे, वो मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करता था उनका। वहां से आपकी अर्निंग्स होती थी? वहां से मेरी अर्निंग होती थी। जैसे डेंचर लगाना है मेरे को, किसी को 5,000 का डेंचर लगाना है, जबड़ा लगाना 5,000 रुपए का जी। तो जिस डॉक्टर के पास मैं काम कर रहा हूँ उनका भी होता था, उसमें कुछ परसेंट वो मेरे को देते वो आपके लाइक मतलब जैसे आप हेल्प कर रहे हैं, उनके असिस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं ही काम करता था, मैं ही लगाता था जी। तो डॉक्टर साहब का जो पैसा होता है, उनका 5,000 का जबड़ा है भाई, वो 5,000 लेंगे जी, उसमें कुछ परसेंट मेरा होता था जी। मान लो जैसे मतलब 20% में मानो तो 1,000 रुपये हो गए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इस पूरे सफर में जो है ना, एक सवाल और पूछूंगा, और ये हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स के मन में भी हो कि स्टार्टिंग में जो है आपके पिताजी ने जो है फीस भर दी थी, उसके बाद में जो भी फीस भरी गई वो आपने खुद से भरी है, फिर पिताजी ने भरी थी? नहीं, वो पिताजी नहीं भरी थी, जैसे तैसे हमने करके, वो पापा नहीं दिया था उस समय, चाहे उन्होंने किसी से लेके दिया हो, जैसे भी है वो करा उन्होंने। ठीक है। फिर क्लिनिक खोलने का नंबर आया तो बोला था अपने पापा को, मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए और ब्याज भी दे दीजिए 2%, में 2,000 रुपये हर महीने आपको ब्याज दूंगा उसका। हाँ। मैंने सारा एस्टिमेट लगाया कि सेकंड हैंड में चेयर ले लूँगा, सेकंड हैंड इंस्ट्रूमेंट ले लूँगा, सेकंड हैंड ये कर लूँगा तो मेरा इतना काम हो जाएगा, 1 लाख रुपये मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरे पापा क्लिनिक खोलना है, पापा ने फिर मना कर दिया, नहीं चले यहाँ पे ना चले। हाँ, तो मतलब पिताजी फिर से अगेंस्ट हो गए? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को क्लिनिक खोलना था। अच्छा, उसी दौरान मेरे का ये था, मेरी एक सिस्टर थी, वो थोड़ा बीमार थी, उसको बाईपास सर्जरी कराया था मेट्रो हॉस्पिटल में जनवरी 2009। 2-2.5 महीने वो एडमिट रही थी, उसके बाद वो एक्सपायर भी होगी, नहीं बची। 2.5 महीने में उसके साथ ही रहा। तो उस समय मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी छोड़ दिया था, मतलब नहीं जा पाता था मैं हॉस्पिटल, उसके साथ रहना पड़ता था मेट्रो हॉस्पिटल में। और ये आपका कैरियर का बिल्कुल पीक समय था? इस समय मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जिनके पास मैं अपना इवनिंग में काम करता था, जाता था जिनकी क्लिनिक में। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या मेरे क्लिनिक खोलना है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने, चलो अरुण मैं तेरे को फाइनेंस करता हूँ। अच्छा, उन्होंने बोला आपको फाइनेंस करने के लिए? मैं फाइनेंस करता हूँ क्लिनिक और हम पार्टनरशिप में खोलेंगे, चल अचल संपत्ति तेरी रहेगी, बाकी सब मेरा रहेगा, मतलब साइट और रेंट ये तेरा रहेगा जी। ठीक है। उस समय उस डॉक्टर साहब ने मेरे को पैसे दिए, और पैसे दे के फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी था उनसे 5 या 8 साल का था उस समय। तो मतलब बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका सारी चीज हुई, मतलब घर वालों ने जहाँ साथ छोड़ दिया? हाँ, उस समय मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को रोटी दी। लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल तक मैंने ऐसे किया, जो हमारा था खर्चा वर्चा काट के 50-50 था। फिर मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब आप ना, जो पैसा आपका लगा है आप मेरे से ब्याज समेत ले लीजिए वापस, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दीजिए। उन्होंने कहा यार तू जितने तू पैसे दे रहा है तो ब्याज भी दूंगा, मेरे वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, काम करते तू ऐसे कर ले। 1% का उन्होंने ब्याज लगाया था। मैंने फिर क्या किया, मैं कमेटी डालनी शुरू करी। अभी सास के पास डाली कमेटी, एक मिलने वाले के पास डाली कमेटी को उठाया। वो पैसा मैंने धीरे धीरे करके डॉक्टर साहब का वो 2 साल में मैंने सारा दे दिया, हटा दिया, वो सारा कर दिया मैंने। उसके बाद में फ्री उनके उससे मेरा क्लिनिक चलता रहा। और क्लिनिक मेरा फिर थोड़ा छोटा भी था, जैसे मेरा काम बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो क्लिनिक मेरे को बहुत छोटा लगने लगा। पेशेंट थे, उसमें बैठने की जगह कम थी, चेयर थी, जैसे पुराने होते हैं, समय के अनुसार हर चीज़ अपडेट भी होती है। बिल्कुल। तो मेरे को भी अपडेट करना पड़ा। बिल्कुल। मैंने अपनी दुकान को छोड़ के बराबर में हमारे मिलने वाले हैं, चाचा हैं हमारे, उनकी दुकान मैंने रेंट पे ली, बड़ी है। आज उसमें 2 चेयर है मेरे पास, एक BDS भी है मेरे पास जो जॉब करती है। ठीक है, आज जो है कहते हैं चल पड़ा तो वो चल पड़ा है वो। पर यहाँ पर अगर मैं मेन रोल देखूं तो आपकी मतलब जो है ना, जो लगातार आपने जो मेहनत करते रहे, हिम्मत नहीं हारे। हाँ, मुझे करना यही था। मेरे साथ और भी बंदे थे जिन्होंने मेरे साथ डिप्लोमा किया, साल 2 साल क्लिनिक भी किया, किसी क्लिनिक में काम भी किया। आज वो कुछ और काम कर रहे हैं, उन्होंने लाइन बदल दी, अपनी लाइन बदल दी। पर मैंने अपनी लाइन नहीं बदली, मैं इसी पे ही स्टेबल रहा। मेरे को यही करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना। कई बार ऐसा होता है, जब शुरुआत में मैंने क्लिनिक खोला था, मैं सुबह से और शाम तक ऐसे ही बैठ के चला जाता था। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आज सब ठीक है। हिम्मत नहीं हारे आप? नहीं हारा, और हारनी भी नहीं चाहिए। वो लगन वाली बात थी, मुझे करना तो यही करना है, और मैंने वो किया। तो आज आपके जो पापा हैं, पिताजी हैं, जो आपका विरोध करते थे, आज वो खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप जो है अपना जो है मेन जो हमारा पत्ता है वो भी खोल दीजिए। तो आज जो जिसके पास 3,000 रुपए नहीं थे एडमिशन के लिए, 3,000 रुपए भी नहीं थे, जिसने 1,000, 2,000 रुपए इकट्ठे करके अपना जो है काम चलाया, और रात के 11, 2 बजे तक जिसने मेहनत की। अच्छा, इसको टोटल टाइम कितना हो गया? मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, एक वो अरुण जिसके पास 3,000 रुपए भी नहीं थे, और आज डॉक्टर अरुण, और आपका अच्छा खासा नाम भी है पलवल में, हमारे शहर में, तो
कितनी इनकम हो जाती है आज? देखिए, आपका क्लिनिक अच्छा चल रहा है, आप पेशेंट का वो अच्छा है, मेरा कोई अपनी ऐड नहीं है जी। जैसे आप देखोगे डॉक्टर शेख का लिखा हुआ है, हर और उनका लिखा हुआ, मेरा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। एडवर्टाइजमेंट बेस पे आप विश्वास नहीं करते? नहीं, मेरा जो है वो मेरा पेशेंट टू पेशेंट ऐड है जी। मैंने किसी पेशेंट का अच्छा काम किया है तो उसने 4 को बताया है, उसने 8 को बताया है, इस तरह। फिर हमारा साइकिल स्टैंड भी है स्टेशन पे, तो वहाँ हर गांव का बंदा आता है। ठीक। और वो बंदे मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आते थे। मतलब उस इतने पुराने लोग अब तक जुड़े हुए हैं? यहाँ तक कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है, बाल बच्चे बादार हो गए, जिनके बच्चे हो गए, वो भी मेरे पास ही आती हैं आज भी, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो दिल्ली हो। इतनी दूर दूर से आते हैं, ये असली कमाई है मुझे लगता है। वो पेशेंट मेरे पास आज भी आते हैं, जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो आज भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा काम लगा लो या मेरा नेचर लगा लो, कैसे लगा लो। तो फिर मंथली इनकम क्या हो जाती है? देखिए, अगर आप ढंग से काम करते हैं तो अभी भी अगर कोई अब जो कोई शुरुआत में भी करे और तो लगभग आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और आप कमा रहे हैं इतना? मैं लगभग कमा रहा हूँ इतना, 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख मेरी ओपीडी है। ये मैं कहूँगा कि ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। और मतलब एक वो इंसान जो मतलब कुछ नहीं था और आज 1.5 से 2 लाख पे स्टैंड है। हाँ, मेरा अपना है, आज मेरे पास गाड़ी भी है अपनी, मेरे पास अपना सब चीज जो होना चाहिए। मैंने अपना मतलब बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बैंक घर बैलेंस तो है, नहीं सब कह है। सकता मैं, लेकिन हाँ ये मैंने घर बनाया है अपना, जिससे मैंने अपने ऊपर ही बनाया। मैंने पैसे पापा से नहीं लिए जी। अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ अपना है मेरा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर मतलब जो है ये कहानी यार सच में बहुत इंस्पायर करेगी उन सब लोगों को जो दंत चिकित्सक बनना चाह रहे हैं और इस फील्ड में अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप कुछ एडवाइस करें हमारे व्यूअर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो दंत चिकित्सा फील्ड में उसमें जाना चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। और मैं ये जरूर जानता हूँ कि बहुत सारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई या बहन जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 60% प्लस की कंडीशन आपकी वाली होगी कि भाई मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो उनको क्या एडवाइस है? उसके लिए आप अपना मेहनत कीजिए, नीट क्लियर कीजिए। अब तो बायो लो अपना 12वीं में, नीट क्लियर कीजिए अपना, गवर्नमेंट में आपका नंबर आ जाता है तो अच्छा है। और ये है कि बस उस चीज में लगन लगाए रखें। हाँ, हिम्मत ना हारे। हिम्मत ना हारे। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आप डेंटिस्ट बनिए। तो ये आपकी तरफ से एडवाइस है कि भाई लगातार रहो, हिम्मत मत हारो। और अच्छा और बुरा टाइम आता रहता है। तो आपका बुरा वाला जा चुका है, अब अच्छा ही अच्छा हो। हाँ, मैंने बहुत बुरा समय भी देखा है। पैसे नहीं थे, मैं पैसे किससे मांगू, सबसे बड़ी बात ये। आपकी सक्सेस में अगर मैं कहूँ कि 3 लोगों का आप जो है श्रेय दें। मेरा जो था ना वो ये था कि मैं शादी से पहले क्लिनिक खोलूँ जी। मेरी शादी जब हो उससे पहले मैं क्लिनिक खोल लूँ, मेरा अपना मेरा क्लिनिक हो, तब मेरी शादी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही मेरी शादी हुई मेरे सारे रास्ते खुलते चले गए। श्रेय आप शादी को देंगे? देखो, सबसे बड़े तो परमात्मा है जी, दूसरे नंबर वर्मा है, तीसरे नंबर पे मैडम। तो ये 3 क्रेडिट आप देना चाहेंगे भाई, भगवान को और वर्मा जी को और अपनी धर्मपत्नी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपके इस वीडियो से बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होंगे। तो दोस्तों आपने सुनी यहाँ पर मतलब जहाँ 3000 रुपए नहीं थे, आज वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ जो है अर्न कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी अर्निंग नहीं है, ये इनके सेवा है जो ये दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो सेवा देते हैं अपनी। तो बहुत हमें मतलब जो अच्छा लगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इंस्पायरिंग लगी नहीं लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और आप में से कितने सारे लोग हैं जो दंत चिकित्सक बनना चाहते हैं डॉक्टर साहब की तरह, मुझे कमेंट करके बताओ। और आज की अनोखी चर्चा आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका जो साथ है वो हमें ज़रूर चाहिएगा। उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा जहाँ पर हम अनोखी चर्चा किया करेंगे, जो कि इंस्पायरिंग भी होंगी और मज़ेदार भी होंगी, सुनने में मज़ा आएगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का करता हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप भी जुड़े रहें अनोखी चर्चा चैनल से, और हमारे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें जरूर फॉलो करो। अगली बार मिलेंगे किसी नई चर्चा में और वो भी अनोखी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार।